जय हिंद साथियों। मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर विद विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, हम पीरियोडिक टेबल कर रहे हैं केमिस्ट्री की, वो चैप्टर, वो टॉपिक जो आप ये मान सकते हो केमिस्ट्री की जड़ है। इसके बगैर आप केमिस्ट्री को कर ही नहीं सकते, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। क्योंकि ये सारा संसार जो बना हुआ है वो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। मैं खुद भी जो है बहुत से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ हूँ। मेरी बोन जो है वो कैल्शियम से मिलकर बनी हुई है, ब्लड के अंदर आयरन है, यानी कि और मेरी बॉडी के अंदर 70% कार्बन है। या मैं कह सकता हूँ कि एलिमेंट से ही हर एक चीज़ बनी हुई है। ये मार्कर भी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और ये एलिमेंट्स जिनसे हर चीज़ बनी हुई है वो एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं। ये पीरियोडिक टेबल मैं आपको करवा चुका हूँ, 2 क्लास पहले हम इसकी ले चुके हैं। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल हमने पहली क्लास पढ़ी थी। उसके बाद हमने जो है पीरियोडिक टेबल के बारे में जाना था कि ग्रुप कितने होते हैं, पीरियड कितने होते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबरिंग से भी जो है हम क्वेश्चंस कर चुके हैं कि किस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट जो है पाए जाते हैं, किस पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट पाए जाते हैं। ब्लॉक जो 4 आपके हैं SPDF, उसके अंदर कौन से ब्लॉक में कौन से ग्रुप पाए जाते हैं, ये भी हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाकर वो क्लास देख लें, क्योंकि उनके बगैर जो है आप आगे की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम जो करने वाले हैं वो पीरियोडिक टेबल के हर एक ग्रुप के नाम, उनके काम, दाम, साम, सारी चीज़ें जो हैं हम इसके करने वाले हैं। देखिएगा, पीरियोडिक टेबल, इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। 1913 के अंदर लगभग दी गई थी। साइंटिस्ट का नाम जो था वो था मोसले, और ये जो मोसले जो था बहुत चतुर व्यक्ति था। इसने अपनी पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सजाया था। एटॉमिक नंबर को बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इसने लेफ्ट टू राइट जो है 1 से लेकर 118 तक जो है एलिमेंट्स को रख दिया था। कुछ ब्लॉक को इसने खाली छोड़ दिया था, जैसे देखो यहाँ पर आपको ये खाली जगह मिलेगी, ये खाली जगह मिलेगी। इसको पता था कि आने वाले टाइम में, भविष्य में कुछ और एलिमेंट डिस्कवर होने वाले हैं। ये बात इसको पहले से ही पता था, इसलिए इसने जो है इनको छोड़ रखा है। ठीक है, भविष्य में इनकी जगह पर ये जो ब्लॉक बचे हुए हैं इनके अंदर जो है एलिमेंट्स आ जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, आज तक डिस्कवर एलिमेंट जो है 126 हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा, 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस अर्थ पर। फिलहाल कितने एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, कितने एलिमेंट हैं। देखिएगा, पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है, तो आपको आंसर करना 118। लेकिन आपको यही क्वेश्चन ये पूछे तो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, यानी कि कितने एलिमेंट्स अब तक खोजे जा चुके हैं, तो उसका आंसर आपको कितना करना है, उसका आंसर 126 जो है आपको करना है। तो उसका आंसर क्या होगा बच्चा, 126 जो होगा उसका आंसर होगा। चलिएगा, हम अब जानते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर एक एक ग्रुप का पोस्टमार्टम करते हुए हम चलेंगे। जैसे कि ये पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है। मैंने आपको पिछली क्लास में ये बात बता दिया था कि ये पीरियोडिक टेबल ग्रुप्स में और पीरियड्स में इसीलिए ली गई है क्योंकि हर एक ग्रुप के हर एक एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हैं, सेम है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ ग्रुप 1 की। पहले तो मैं इनके सभी के नाम आपको बता दूंगा, किस किस ग्रुप के क्या क्या नाम हैं। उसके बाद शायद मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि मान के चलो आप सारे तो एलिमेंट नहीं कर सकते, सारे ग्रुप भी नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए मेन ग्रुप जो हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड एंड 17th एंड 18th, ये जो आपके ग्रुप है ना बच्चा, यही ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्हीं ग्रुप में लगभग केमिस्ट्री इन्हीं ग्रुप्स के अंदर सिमट कर रह जाती है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं वो इन्हीं ग्रुप से ही पूछे जाते हैं। इसलिए और ग्रुप आप करो ना करो, लेकिन ये ग्रुप जो हैं फर्स्ट सेकंड
17th एंड 18th, यानी कि पहले दो और आखिरी दो जो हैं आपको जरूर करने हैं। और कुछ एलिमेंट्स जो हैं जो रैंडमली मैं जो है आपको करवाता हुआ चलूंगा, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे मरकरी है इम्पोर्टेंट है, कॉपर है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऐसे ही गोल्ड है इम्पोर्टेंट है, सिल्वर है इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको रैंडमली करवाता हुआ चलूंगा। लेकिन जो हमें एक लाइन में एक रेशियो के अंदर करने हैं वो आपको फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 17th ग्रुप और 18th ग्रुप को जो है आपको अच्छे तरीके से करना है। चलिएगा कुछ हम जो हैं हमारे कंटेंट की तरफ चलते हैं और कंटेंट के सारे जो है इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी थी कि ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन हैव ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हर एक पहले ग्रुप में एक वैलेंसी आपको मिलेगी। वैलेंसी निकालनी मैंने आपको सिखाई थी, अगर आपको नहीं आती है तो देखिएगा मैं आपको थोड़ा वैलेंसी निकालना सिखा देता हूँ। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की कमी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता को क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। देखिएगा आप जब देखोगे ना, जैसे कि आप मान के चलो सोडियम को ही उठा लो, सोडियम गर्लफ्रेंड है एग्जामिनर की, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। और मैंने आपको बताया था जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो पहली सेल में, के सेल में कितने चले जाएंगे? 2, दूसरी सेल में 8, तीसरी सेल में 1। लेकिन होने कितने चाहिए थे? एक मतलब थ्योरी कहती है कि कोई भी एलिमेंट जब स्टेबल होगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यानी कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहाँ पर तो कितने की कमी है? 7 की कमी है। लेकिन वैलेंसी का रूल क्या कहता है? वैलेंसी का रूल क्या कहता है? देखिएगा वैलेंसी होती क्या है, मैं ये बात आपको यहीं पर कंफ्यूजन, ये वैलेंसी जो होगी या तो 4 होगी या 4 से कम होगी, 4 से ज़्यादा नहीं होगी, 4 से कम होगी, 4 से कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, वैलेंसी होती क्या है? ये जो है इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है, कमी या फिर अधिकता होती है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं वैलेंसी का मतलब कमी ही होता है, कमी नहीं होता। कमी के अकॉर्डिंग तो इसकी वैलेंसी 7 होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी वैलेंसी 7 नहीं होती। इसकी वैलेंसी क्या होती है? इसकी वैलेंसी जो है 1 होती है। यहाँ पर ये अधिकता वाला कंसेप्ट चलेगा, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 7 की। एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ना, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फालतू है, ज्यादा है, तो इसके ऊपर हमेशा चार्ज जो है ना आपको ऐसे मिलेगा, Na+1 मिलेगा आपको। ये इसका चार्ज मिलेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने भी कोई भी एलिमेंट उठा लेना ग्रुप वन का, सभी की वैलेंसी 1 मिलेगी, यानी कि सभी के ऊपर Na पॉजिटिव है। जैसे जैसे पोटेशियम ले लो, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है। 19 होता है तो सिंपल सी बात है इसका जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 19 होंगे। तो अब मैं बात करूँ इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पहले सेल में 2 जाएंगे, दूसरे में 8, 10 और तीसरे में कितने जाएंगे? 8, और चौथे में कितना रह जाएगा? केवल 1, क्योंकि पैसे तो 19 ही थे और हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 2, 8, 10 और 8, 18, एक ही तो बचा। ये एक क्या है? अधिक है, यानी कि वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो जब मैं पोटेशियम को भी लिखूंगा तो K+ लिखूंगा। ठीक है, क्या लिखूंगा? K+ लिखूंगा। किसी को भी ले लेना, फर्स्ट ग्रुप, पूरे के पूरे ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। अब इसको ना, इसको चाहना है कितने इलेक्ट्रॉन की? 7 इलेक्ट्रॉन की। तो ये हमेशा पहला ग्रुप जो ना हमेशा किस ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा? 17th ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी की वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है? ये देखो वैलेंसी के बारे में, इनकी भी 1 होती है, लेकिन ये जो 1 होती है वो कैसे होती है? देखो यहाँ पर मैं एक एलिमेंट को उठा लेता हूँ, किसको? क्लोरीन को उठा लेता हूँ, ये उठा लिया Cl। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 17 हो गए। जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 2, 8 और 7 होने कितने चाहिए थे? लास्ट में 8 होने चाहिए थे। अब यहाँ पर एक की क्या है? कमी है। तो वैलेंसी इसकी क्या रह जाएगी? वैलेंसी तो इसकी एक ही होगी, वैलेंसी तो एक ही होगी, लेकिन चार्ज क्या होगा? क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक की कमी है। अब क्या होगा? ये इसको चाहना है, Na को चाहना है 7 की। कितने की? 7 की। अब ये 7 तो इधर उठ के आएगा नहीं, ये क्या करेगा? ये यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा इसके पास, एक 7 के ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, 2, 8
उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, 2 2 8 8, ठीक है। और दोनों मिलकर भाईचारा करके क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। ये क्या बना लेंगे, नमक बना लेंगे, स्वाद अनुसार डाल लेना। सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। यानी कि कोई भी एलिमेंट कैसे रिएक्शन करता है, तो कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू इट्स वैलेंसी, अकॉर्डिंग टू इट्स वैलेंसी। वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, जिसको जितने की जरूरत होती है, ठीक है। ये वैलेंसी का जो है आपका कॉन्सेप्ट है। ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा आपसे मे भी ना पूछा जाए, लेकिन मैं तो कहता हूं कि कंपटीशन है, कंपटीशन में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको वो चीजें करनी है ज्यादा से ज्यादा, हाई से हाई, ठीक है। चलिएगा, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट की, और मैं ये बात भी बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, ये जो चैप्टर जो है ना, पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है, वो 10th क्लास का चैप्टर है। ये 10th क्लास का चैप्टर है, तो आपसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 10th तक की तो जो है साइंस पूछी जाती है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। चलिएगा आगे, इसने ये कह रखा है कि सभी की वैलेंसी जो होगी वो क्या होगी, एक होगी। सभी की वैलेंसी क्या होगी, एक होगी। जैसे कि चाहे लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रोबेडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है, सारे के सारे क्या हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप 1, ठीक है। सेम ऐसे ही ग्रुप 17 जो होगी, इनकी भी वैलेंसी क्या होगी, एक होगी। कितनी होगी, एक ही वैलेंसी होगी। और ये मैंने आपको अभी अभी बताया, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये ग्रुप 17 है। इनको याद करने की ट्रिक भी जो है मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले इधर देखो, पीरियड्स के बारे में हम सारी बातें कर चुके थे। पीरियड्स कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने वालों को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। रो को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तीन शब्दों से हम पीरियड्स को समझ सकते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने वाले, पहला। दूसरा पॉइंट जो है, ओरिजेंटल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड्स बोलते हैं। तीसरा रो को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ये पीरियड्स हैं। सेम ऐसे ही ग्रुप किन को कहते हैं, ग्रुप के बारे में भी हम जान चुके हैं। ग्रुप किन को कहते हैं, पहले तो पीरियड के बारे में देखो, मैं आपको पीरियड्स को ही क्लियर करवा देता हूं। यहाँ पर जब मैं पीरियड्स को क्लियर करवाऊंगा, ये देखो, जब पीरियड्स को जब आप देख रहे होगे ना, तो यहाँ पर एक चीज अच्छे से समझ लेनी है आपको। हालांकि मैंने काउंटिंग आपको करवा दी है, दोबारा आपको बता देता हूँ। पहला पीरियड जब आप देखोगे, फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट आपको मिलेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। इसलिए जो फर्स्ट पीरियड होता है ना, पहला पीरियड, इसको हम शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। इसको नोट नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शॉर्टेस्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। दूसरे में 1 2 और 6 इधर, यानी कि यहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे, 8 होंगे। तीसरे में भी कितने होंगे, 8। चौथे में कितने होंगे, 18। पांचवें में कितने होंगे, 18। लेकिन छठे में कंसेप्ट बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, छठे के साथ किन को ऐड कर देंगे हम, लेंथेनॉइड को ऐड कर देंगे। और सातवें के साथ किसको ऐड कर देंगे, एक्टेनॉइड को ऐड कर देंगे। लेंथेनॉइड कितने हैं, 14। एक्टेनॉइड कितने हैं, 14, ठीक है। छठे में कितने हैं, 18, यानी कि 18 प्लस में 14, 18 प्लस में 14, ये बात याद रखिएगा, 32। और सेम ऐसे ही 18 प्लस में 14, इधर भी क्या हो जाएगा, 32। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीरियड 6 में कितने एलिमेंट होते हैं, 32। या फिर पीरियड 6 के साथ लेंथेनॉइड को किसके साथ ऐड किया गया है, लेंथेनॉइड को किसके साथ, 6 के साथ। एक्टिनॉइड को किसके साथ, 7th के साथ जो है ऐड किया गया है। ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और ये दोनों पीरियड कैसे कहलाएंगे, ये पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, लॉन्गेस्ट पीरियड जो है ये कहलाएंगे। ये पॉइंट नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लॉन्ग, सबसे लॉन्ग कौन है, यही है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट अपना जो है उठाकर चलते हैं। यहाँ पर थे हम, यहाँ पर थे, हमने कर लिया था कि पहला जो पीरियड जो है वो शॉर्टेस्ट पीरियड है। ये जो है शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। सेकंड पीरियड को हम जो है शॉर्ट पीरियड कहते हैं। सेकंड और थर्ड को शॉर्ट, फोर्थ और फिफ्थ को लॉन्ग, और सिक्स्थ और सेवंथ को वेरी लॉन्ग या लॉन्गेस्ट पीरियड जो है हम इनको कहते हैं। ये सारी बातें अकॉर्डिंग टू जो है नंबरिंग के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि इसमें 2 होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 8 8 होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 18 18 होते हैं, इनमें कितने होते हैं, 32 32 होते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबरिंग
ऑफ एलिमेंट जो है इनको शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट जो है पीरियड बोला गया है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं पीरियोडिक टेबल जो होती है उसके बारे में, देखिएगा ग्रुप ऑफ या फिर क्लस्टर ऑफ ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, तो मैंने आपको बता दिया था। देयर आर आल्सो निकनेम गिवन टू ग्रुप्स एंड द क्लस्टर ऑफ ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक नाम दिया गया है। जैसे मान के चलो ग्रुप एक में कितने एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट हैं, तो इनको क्लस्टर को पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे ग्रुप को एक नाम दिया गया जिसका नाम क्या है, एल्कली मेटल। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, तो इसको जो है एल्कली मेटल बोलते हैं। लेकिन यहां पर आपको किसको छोड़ देना है, हाइड्रोजन को छोड़ देना है। क्या कर देना है, हाइड्रोजन को छोड़ देना, क्योंकि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व है। इसके ऊपर कोई भी थ्योरी कोई भी रूल जो है काम नहीं करते हैं, बिल्कुल बकवास एलिमेंट है। कौन भाई, आपका हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद ग्रुप सेकंड को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप सेकंड कौन सा है, जो दूसरे नंबर वाला ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, क्षारीय पृथ्वी धातु इनको हम बोलते हैं, उसको एल्कली मेटल, इसको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल इनको बोलते हैं। 3 से 14 जिसको हम डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं, डी ब्लॉक को हम क्या किस नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के नाम जानते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स का मतलब जो रिएक्शन करती हैं, लगभग रिएक्शन में भाग लेने वाले मेटल्स जो होती हैं वो 3 से 12 ग्रुप्स के अंदर ही होती हैं। ठीक है, ग्रुप 16 को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 16 को जो हम चालकोजन फैमिली बोलते हैं। देखो यहां पर आ जाओ, एक बार के लिए मैं आपको वापस पीरियोडिक टेबल पर ले चलता हूं। देखो ग्रुप 13 जो होता है ना, ग्रुप 13 इसका पहला एलिमेंट कौन है, बोरोन, इसलिए इसको हम बोरोन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, बोरोन की फैमिली बोलते हैं, बोरोन की फैमिली बोलते हैं। ग्रुप जो आपका 14 है, ग्रुप क्या है, 14 है, इसको हम कार्बन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 जो है इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही ग्रुप 16 को हम जो है ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन फैमिली को हम चारकोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्रुप 17 जो है, ये वाला ग्रुप 17, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसको हम हेलोजन, हेलो का मतलब हाथ मिलाने वाले, क्योंकि लगभग जो ग्रुप 1 के साथ हाथ मिलाते हैं वो कौन है, ग्रुप 17 है, तो इनको हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं। और ग्रुप 18 सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में से एक है, इनको हम नोबल गैस, इनर्ट ग्रुप, जीरो ग्रुप की जो है संज्ञा देते हैं। मैं आपको आगे करवाऊंगा कैसे जो है इनको ये नाम दिए गए हैं। देखो यहाँ पर मार्क कर लेना, ग्रुप 16 जो है जिसके अंदर पहला एलिमेंट जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, या फिर इसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली का ही दूसरा नाम क्या है, चालकोजन फैमिली है। चालकोजन एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पर ये पड़ा है। ग्रुप 17 क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाले एलिमेंट जो हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन फैमिली बोलते हैं। सारे के सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, जहरीले एलिमेंट्स हैं, जहरीले पदार्थ बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। इवन जहर भी जो बना होता है ना, वो ग्रुप 17 से ही मिलकर बना होता है। उसके बाद ग्रुप 18, इसको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। नोबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती है। वैलेंसी कितनी होती है, जीरो। जीरो वैलेंसी होने की वजह से इनको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। अब वैलेंसी जीरो होगी तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, इसलिए इनको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इनर्ट का मतलब अक्रिय, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करने वाली गैस भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर कोई चीज रिएक्शन नहीं करेगी, बिल्कुल शांत होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नोबल भी बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना। अब कोई रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या उसको हम स्टेबल बोल सकते हैं, तो इनको हम स्टेबल गैस भी बोलते हैं। तो ग्रुप 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम जो हैं वो 4 से 5 हैं। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलते हैं। अब एक एक ग्रुप का हम पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे।
ठीक है, एक एक ग्रुप का क्या करेंगे हम, पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। ये ब्लॉक मैंने आपको करवा दिए थे, मोटा माटी देख लीजिएगा आप। एस ब्लॉक में जो है कौन आती है, एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ग्रुप आते हैं, ये दो ग्रुप आते हैं। पी ब्लॉक जो होता है वो 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक जो एलिमेंट को कंसिस्ट करता है। डी ब्लॉक जो होता है ये 3 से लेकर 12 तक करता है। और एफ ब्लॉक नीचे जिसमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होते हैं। ये आप याद रखना, एटॉमिक नंबर 58 से 71 और 90 से 103 तक जो है एलिमेंट्स को रखता है कौन, एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक जो होता है इसके अंदर सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, यानी कि ये अपने न्यूक्लियस से रेडिएशन रिलीज करते हैं, इसलिए इनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की संज्ञा देते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं। एफ ब्लॉक में कौन कौन होते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड होते हैं। लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एटॉमिक नंबर 58 से एटॉमिक नंबर 71 तक ये एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, एक्टिनॉइड कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 19 से 103 तक जो है आपके कौन पाए जाते हैं भाई, आपके एक्टिनॉइड पाए जाते हैं। मे बी ग्रुप सॉरी एफ ब्लॉक, आप एफ ब्लॉक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, एफ ब्लॉक से मोटा माटी 10 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं, पहला क्वेश्चन है एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं, 28 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं, 28। एफ ब्लॉक में कौन कौन होता है, एफ ब्लॉक में एक लेंथेनॉइड होता है और एक एक्टिनॉइड होता है। लेंथेनॉइड कितने होते हैं, 14 होते हैं। एक्टिनॉइड कितने होते हैं, 14। तो ये दो दो 4 क्वेश्चन ही है, 5 क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि लेंथेनॉइड को किसके साथ रखा गया, तो लेंथेनॉइड को पीरियड 6 के साथ रखा गया है। और एक्टेनॉइड को किसके साथ रखा गया है, तो इसको पीरियड 7 के साथ रखा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि 5 और 2 7 क्वेश्चन। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक आते हैं, तो 58 से लेकर 71 तक, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक लेंथेनॉइड, और एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक एक्टेनॉइड। दो ये क्वेश्चन, यानी कि टोटल 9 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं आपके एफ ब्लॉक से। कौन से ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से। एक 10वां क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एफ ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है तो क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो मोटा माटी 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को अपने मतलब दिमाग के अंदर सेट कर लीजिएगा, कभी मत भूलिएगा। ठीक है, एस ब्लॉक से मैंने आपको बता ही दिया, मोटा माटी जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा मेन ग्रुप कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेन ग्रुप जो है ना वो कौन से, एक तो फर्स्ट ग्रुप है और एक आपका कौन सा ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, एक 17th ग्रुप है और एक कौन सा 18th ग्रुप है। ये पीरियोडिक टेबल में ये कौन से ग्रुप हैं, तत्व है, मेन है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट दे रखा है इसने, मेन ग्रुप देखिए, द ग्रुप प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड टू इन लेफ्ट टू राइट, ये सारी वही बात है और कुछ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, मेन मान कुछ नहीं है। देखिएगा ग्रुप 18 के बारे में इसने सबसे पहले बता रखा है। तो सबसे पहले हम ग्रुप 18 के बारे में जो है कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन ग्रुप 18 के बारे में, देखिएगा यहां पर मैं लिख रहा हूं ग्रुप 18 के बारे में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है ग्रुप 18। ग्रुप 18, ग्रुप 18 जो है इसके 4 नाम हैं। कितने नाम हैं, 4 नाम हैं। पहली बात तो इसकी वैलेंसी 0 होती है, इसलिए 0 वैलेंसी होने की वजह से इसको हम 0 ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब वैलेंसी 0 होगी तो किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगी, इसलिए इसको हम इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। अब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी तो ये स्टेबल रहेंगी, क्या रहेंगी, स्टेबल गैस के नाम से इनको जानते हैं। अब कोई चीज स्टेबल है तो वो क्या कहलाएगी, वो चीज नोबल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नोबल कहलाएगी। तो इनको हम किस नाम से जानते हैं, नोबल गैस के रूप में जानते हैं। ठीक है, ग्रुप 18 में कितने एलिमेंट होते हैं, तो ग्रुप 18 में 7 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं, 7। लेकिन नोबल गैस की संख्या कितनी होती है, ये 6 होती है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या बोल रहा हूं मैं कि ग्रुप 18 में तो कितने एलिमेंट हैं, 7, लेकिन नोबल गैस कितनी होती हैं, 6। कैसे सर जी, अब आ जाओ इधर। देखो बेटा यहां पर जब आप देखोगे ना तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। देखो ये देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। हीना का एक्सरे रंगीन, ये इसकी ट्रिक होती है याद करने की, मैं लिखवाऊंगा। हीना
का एक्सरे रंगीन, यहीं पर लिख देता हूं ताकि आपको जो है ये ट्रिक भी याद हो जाए, कभी भी बोलोगे ना। नोबल गैसेस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। देखो, हीना का एक्सरे रंगीन, हीना का एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये छह ही नोबल गैस हैं। ये जो ऑर्गेनेशियम जो है ना, दिस इज नॉट नोबल गैस, इट इज मेटल एंड इट इज लास्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, लास्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पीरियोडिक टेबल का आखिरी एलिमेंट कौन है? पहला एलिमेंट तो हाइड्रोजन है, लेकिन आखिरी एलिमेंट कौन है बेटा? कौन है? ऑग्नेशियम। कौन है? ऑग्नेशियम, ओजी जिसको हम बोलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट कौन है? फर्स्ट एलिमेंट कौन है? फर्स्ट एलिमेंट कौन है? तो ये आपका हाइड्रोजन है। कौन है बेटा? हाइड्रोजन है। लास्ट कौन है? तो ग्रुप 18 के छह एलिमेंट याद हो गए। यहीं की यहीं याद करेंगे, बाद में कहीं पर नहीं जाना, यहीं की यहीं याद करो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हो गए क्या? हीना का एक्सरे रंगीन, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? देखो, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि आप बता भी नहीं पाओगे। जैसे कि ग्रुप 18 हो गया ना, हीना का एक्सरे रंगीन, हीना का एक्सरे रंगीन। देखो, हीलियम, हीना, हीना, आर्गन, हीना हो गया, हीना का क्रिप्टोन, एक्सरे जीनोन, रंगीन रेडोन। ये जो है हीना का एक्सरे रंगीन छह जो है नोबल गैस होते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोबल गैस, इनमें से कौन सी जो है नोबल गैस नहीं है? आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए दे देगा हीलियम है भैया, हीलियम। ऑप्शन बी दे देगा रेडोन। ऑप्शन सी दे देगा आर्गन। ऑप्शन डी दे देगा हाइड्रोजन। बोलो भाई। भी सिंपल है, कौन नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो हीना का एक्सरे रंगीन कर रहे थे, तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। या फिर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? इसका दूसरा नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर जी, दूसरा नाम का मतलब? ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्ट गैस। नाम एक ही है, गंगाधरी शक्तिमान है। नोबल गैस को ही हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं। ये बात हम कर चुके हैं। तो ऑप्शन ए दे देगा हाइड्रोजन। ऑप्शन बी दे देगा मैग्नीशियम। ऑप्शन सी दे देगा कैल्शियम। ऑप्शन डी दे देगा रेडोन। बोलो भाई, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? रेडोन इज द राइट आंसर। बिल्कुल भाई, रेडोन इज द राइट आंसर। मैंने कहा ना, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है क्वेश्चन पूछने का। क्लियर अभी? इनर्ट गैस है। अब इनर्ट गैसों के बारे में थोड़ी थोड़ी मोटा मोटी जो है बातें जो है आप जान लो, जल्दी जल्दी जान लो। देखिए, इनकी विशेषता क्या क्या है इनके बारे में। इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 8 होते हैं। इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है। वैलेंसी कितनी होता है बेटा? 0 होती है। 0 होने की वजह से डोंट रिएक्ट एनीवन, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई? ऑल मेंबर आर गैसेज, ये सारी की सारी क्या हैं? ये सारी की सारी गैस हैं। ये सारी की सारी क्या है बेटा? ये सारी की सारी गैस हैं। छह की छह क्या हैं?
गैस। सातवीं गैस नहीं है, सातवीं जो है ऑग्नेशियम है, लास्ट एलिमेंट है, मेटल है वो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा नोबल गैस। नोबल गैस के बारे में करवाऊंगा मैं, सभी गैसेज के बारे में थोड़ा थोड़ा मोटा माटी जो है मैं आपको करवाऊंगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी करवा दूं क्या, अभी करवा देता हूँ। सबसे पहले तो हीलियम के बारे में ही लिखना आपको। हीलियम के बारे में क्या क्या पॉइंट है। हीलियम, हीलियम सिंबल एच ही है, इनर्ट गैस है। क्या है, इनर्ट गैस है। क्या क्या पॉइंट पूछे जा सकते हैं वो पॉइंट सुनो। इट इज फर्स्ट नॉन मेटल, इट इज फर्स्ट नॉन मेटल। पहली नॉन मेटल कौन है, हीलियम है। देखो इधर आओ, आप कंफ्यूज नहीं होना। क्यों, मैं कंफ्यूज करना ही नहीं चाहता आपको। देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फर्स्ट एलिमेंट इज, ये फर्स्ट वाला कंफ्यूजन यहीं पर दूर कर देता हूं भाई। पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट चलती है भाई। फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो वो कौन है, फर्स्ट एलिमेंट है। पहला एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन है। बट हाइड्रोजन इज नॉट ए मेटल एंड नॉट नॉन मेटल, नहीं तो मेटल है नहीं नॉन मेटल है। मैंने कहा था ना ये एक ऐसा अपवाद है जिसको हम नहीं मेटल मान सकते, नहीं नॉन मेटल, नहीं मेटलॉइड। फर्स्ट नॉन मेटल। अब दूसरे नंबर पर कौन आएगा, हीलियम। तो हीलियम जो होगी ये क्या क्या होगी, फर्स्ट नॉन मेटल होगी, फर्स्ट नोबल गैस भी यही होगी। तीसरे नंबर पर कौन है, लिथियम। तो इधर कौन है, इधर सारे के सारे मेटल हैं, तो लिथियम क्या होगा, लिथियम जो होगा वो फर्स्ट मेटल होगी। क्या होगी बेटा, फर्स्ट मेटल कौन होगी, लिथियम होगी। पहली मेटल लिथियम, रटना नहीं है। ये देखो दिख रहा है, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं मेटल है, नहीं नॉन मेटल, नहीं मेटलॉइड है। पहली नॉन मेटल हीलियम है, लेकिन पहली मेटल लिथियम है। पहली मेटालॉइड कौन है, फर्स्ट मेटालॉइड। तो ये देखो बोरोन से स्टार्ट करते हैं मेटालॉइड को, तो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट मेटालॉइड हो जाएगी। ठीक है या नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मेरे हिसाब से कोई परेशानी, कोई दिक्कत जो है आपको नहीं आनी चाहिए। चलिएगा अब चलते हैं, हम हीलियम को कर रहे थे तो हीलियम का पोस्टमार्टम करते हैं। फर्स्ट नॉन मेटल है तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट नोबल गैस भी यही रहेगी। फर्स्ट नोबल गैस भी क्या रहेगी, यही रहेगी। अब नोबल गैस है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी क्या होगी, जीरो होगी। क्या रहेगी ये गैस, इनर्ट गैस होगी, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन करेगी नहीं, करेगी नहीं ना। अब क्या होती है, हीलियम जो होती है ना सबसे हल्की गैस होती है। हालांकि सबसे हल्की गैस नाइट्रोजन होती है, सॉरी हाइड्रोजन होती है। अगर मैं बात करूं सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है, सबसे हल्की गैस कौन है, सबसे हल्की गैस कौन है, तो आपको आंसर करना हाइड्रोजन। कौन आंसर करना है, हाइड्रोजन। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे हल्की, सबसे हल्की नोबल गैस कौन सी है, नोबल गैस, तो आपको क्या आंसर करना है, हीलियम। क्या आंसर करना है, हीलियम। अब ये हल्की होने की वजह से, लाइट होने की वजह से दो तीन जगह इसका प्रयोग किया जाता है। इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसका यूज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बैलून्स में, कहां पर बेटा, बैलून्स के अंदर, गुब्बारों में किसका प्रयोग किया जाता है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है, कौन से गुब्बारे, वो नहीं मुंह से फुलाते वो नहीं, जो ऊपर उड़ते हैं, हल्की गैस भरी जाती है और उसका नाम क्या है, हीलियम। एयरप्लेन टायर्स में, एयरप्लेन्स के टायर्स में कौन सी गैस डाली जाती है, एयरप्लेन के टायर में भी कौन सी, हीलियम, क्योंकि हीलियम एक हल्की गैस है, इसलिए एयरप्लेन के टायर में भी कौन डाली जाएगी, यही डाली जाएगी। अच्छा एक यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा, नोट, व्हीकल जो होते हैं ना अपने, व्हीकल, वाहन जो होते हैं, इनमें कौन सी गैस डाली जाती है, तो इनमें आपकी कौन सी गैस डाली जाती है बेटा, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। क्योंकि नाइट्रोजन जो है कोल्ड गैस होती है, ठंडी गैस होती है, और टायर को ठंडा रखती है, फटने से बचाती है। अगर मैं बात करूं एयरप्लेन्स में कौन सी गैस डाली जाती है, तो आपका आंसर कौन आएगा, इन दोनों में कौन सी गैस डाली जाती है, हीलियम डाली जाती है।
बट आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हीकल्स, आप जो गाड़ी मोटरसाइकिल बाइक चलाते हो उनमें कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन। आप कभी सुपरफास्ट हाईवे पे गए हो? किसी भी हाईवे पे जब हम चढ़ते हैं ना तो उस टाइम पर लिखा होता है प्लीज फिल द नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को अपने टायर्स में डाल लो, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक ठंडी गैस है। और जब हाईवे पर कोई गाड़ी चलती है ना तो एक मतलब जो है ना कांस्टेंट स्पीड पर चलती है, बिल्कुल एक सेम स्पीड पर चलती है। और जब सेम स्पीड पर चलती है तो टायर गर्म होते हैं, टायर गर्म होकर फटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली हम रोड पर चला रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, स्पीड मंदी ज़्यादा, तेज ऐसे होती रहती है, तो टायर गर्म ठंडा होते रहते हैं। लेकिन जब एक हाईवे पर गाड़ी जाती है ना तो उस टाइम पर एक रफ्तार में जाती है, मान के चलो 100 से नीचे तो क्या ही जाएगी गाड़ी। अब 100 की स्पीड पर जब गाड़ी चल रही है तो टायर और रोड जो है उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स होगा, और फ्रिक्शन की वजह से वहां पर क्या बनेगा? गर्मी। यानी कि वो जो टायर जो होगा वो गर्म होगा। अब गर्म होकर वो फटने की संभावना, देख लो कभी भी हाईवे वाईवे पे सबसे ज्यादा टायर फटते हैं, वहां पर कोई मतलब कील वील नहीं पड़ी, फटने का कारण ही ये है। ठीक है, तो कई लोगों को तो पता ही नहीं होता हमें हमारी जो गाड़ी जो होती है उसके अंदर कौन सी टायर के अंदर कौन सी गैस डलवानी होती है, वो तो ऐसे ही गैस डलवा लेते हैं। उसमें कौन सी गैस डलवानी होती है? नाइट्रोजन। एक तो हो गया ये यूज। एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सिलेंडर जिनको हम ऑक्सीजन सिलेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे हॉस्पिटल वगैरह में लगे होते हैं, गोताखोर डाइवर्स जो यूज करते हैं। अरे अस्पताल में नहीं लगे होते, अस्पताल है, गोताखोर है, डाइवर जिनको हम बोलते हैं, ये यूज करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर को। इसमें क्या भरा होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो सिलेंडर जो होता है ना, उसमें ऑक्सीजन प्लस में हीलियम भरा होता है, ऑक्सीजन प्लस में हीलियम भरा होता है। 80% ऑक्सीजन होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्लस में 20% जो होती है वो क्या होती है बेटा? हीलियम होती है। ऑक्सीजन और हीलियम का अमाउंट कितना होता है? 80% और 20%। अरे जब हम हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं ऐसे करके सांस की नलकी नहीं लगाते हो, जब हम सांस ले, और कई बार वो फुसफुस नहीं लेते हम अस्थमा वाले सांस ऐसे लेने के लिए, उसमें भी सेम टू सेम होता है, ऑक्सीजन प्लस में हीलियम होता है। अब आप कहोगे सर ये हीलियम क्यों डाला जाता है? क्योंकि हीलियम एक हल्की गैस है, लाइट गैस है, और हल्की होने की वजह से इसको डाला जाता है। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना तो उसको हल्का खाना दिया जाता है, सारी चीजें हल्की हल्की दी जाती हैं, क्योंकि बॉडी अच्छे तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही है। अगर लोड वाली चीज दे दी तो बॉडी क्या हो जाएगी? ओवरलोड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो इसलिए जो है आपको ये याद रखना, हीलियम के बारे में याद रखना, कर दोगे, ठोक दोगे, छा जाओगे, उखाड़ दोगे सब कुछ। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हीलियम के बाद कौन आता है? किसकी शादी करवाई थी? हिना की। किसकी करवाई थी? हिना। नियोन। क्या बेटा? नियोन। बेटा ये जो नियोन गैस जो होती है ना, ये देखो मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं, चमक। ये चमक उत्पन्न करती है, लूमिनस होती है थोड़ी, मतलब इस पर जैसे ही लाइट पड़ेगी ना तो ये क्या करेगी? चमक। और चमकने वाले विज्ञापन जो होते हैं ना उसके अंदर कौन सी गैस डली होती है? वाले विज्ञापन। जैसे आपने देखा होगा जो रोड के साइड में रेडियन वगैरह लगे होते हैं नहीं लगे होते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं। जैसे ही उनके ऊपर लाइट पड़ेगी वो साइन करने लगेंगे रोड के ऊपर, या ऊपर पट्टी लगी होती है, जैसे ही उन पर लाइट पड़ेगी तो क्या करने लगेंगी? चमक करने लगेंगे। रेडियन लगे होते हैं, वो लगे होते हैं या नहीं लगाते हैं, चमक प्रोड्यूस करते हैं नहीं करते? बिक्कन देखा होगा, बिक्कन, एम्बुलेंस का बिक्कन, टू ऐसे करते, उसमें जो लाइट प्रोड्यूस होती है, जो चमक प्रोड्यूस होती है, वो भी किसकी होती है? नियोन की होती है। किसकी होती है? नियोन। यानी कि जहां पर आपको चमक दिखे ना
वहीं पर उठाकर किसको ठोक देना, नियोन को ठोक देना। किसको ठोक देना? उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आर्गन की, किसकी? आर्गन, तीसरे नंबर पर तो आर्गन ही आएगा। कौन आएगा? आर्गन के बारे में पहले तो एक पॉइंट सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूं, एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूं तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितनी होती है? सबसे ज्यादा 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.03%। और उसके बाद जो गैस पाई जाती है ना, वो गैस पाई जाती है आर्गन, 0.01%। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो क्वेश्चन जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा विच गैस इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन एटमॉस्फेयर, सबसे ज्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस पाई जाती है, तब आपको आंसर कौन करना है? नाइट्रोजन। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए हाईएस्ट अमाउंट में इनर्ट गैस कौन सी पाई जाती है, हाईएस्ट इनर्ट गैस इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा इनर्ट गैस कौन सी पाई जाती है? आर्गन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? आर्गन। कर दोगे, ठोक दोगे, छा जाओगे। हिना का क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का इतना ज्यादा वाइड यूज नहीं है एवरीडे में। हिना का एक्सरे, ये जीनोन सुनो, जीनोन इंपॉर्टेंट है। जीनोन को ना, देखो ये इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है तो किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगी, नहीं करनी चाहिए ना, कायदे से इसको किसी के साथ रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये है ना थोड़ी मजनू टाइप में है। किस टाइप में है? मजनू टाइप में है। ये किसी एक रिएक्शन कर लेती है। ये जीनोन ऑक्सीजन और जीनोन सल्फर, जीनोन जो ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रिएक्शन कर लेती है। क्या कर लेती है? रिएक्शन कर लेती है। और रिएक्शन करने की वजह से ही इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कोई भी नट गैस जो ना, कोई भी नट गैस रिएक्शन नहीं करती है, नहीं करती है ना, लेकिन ये रिएक्शन कर लेती है ऑक्सीजन और सल्फर के साथ, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। एक लास्ट है बस, रेडोन। रेडोन जो गैस होती है ना, ये रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस होती है। ये गैस कौन सी है? रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस है। नोबल गैस में ऐसी गैस जो रेडिएशन रिलीज करती है अपने न्यूक्लियस से, वो कौन सी है? रेडोन है। और कैंसर के ट्रीटमेंट में यानी कि रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी क्या होती है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यानी कि रेडियोग्राफी में किसका यूज किया जाता है? किसका यूज किया जाता है बेटा? रेडोन का किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? रेडोन का। तो आज की पीरियोडिक टेबल में हम इनर्ट गैसेस तक ही करेंगे। ग्रुप 18 हमने कंप्लीट कर दिया है, एक दिन में नहीं होगा। जैसे ही है ना पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होने का मतलब केमिस्ट्री खत्म। ये केमिस्ट्री ही पीरियोडिक टेबल है। हम केमिस्ट्री में पढ़ते ही एलिमेंट्स को हैं,